हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर करने वाले हैं, ठीक है। और पूरे जोश और होश से पेन कलम कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए, हम एक वर्ड लेंगे और उसके ऊपर उसके आधार पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के, ठीक है। देखिए, पीडीएफ जो है रिटर्न में नहीं है, तो हम सीधा क्या करते हैं, इस वीडियो में सीधा जो स्क्रीन पे दिखेगा उस वर्ड के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, और वो आप अपने नोट्स में भी बना सकते हैं चीजें, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, टोटल जीएसटी रेवेन्यू 2022 की कलेक्शन कितनी है। कलेक्शन माने टोटल जीएसटी रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब जिसको नहीं पता, हिंदी वाले विद्यार्थी वो बोल सकते हैं राजस्व। क्या बोल सकते हैं इसको, राजस्व। राजस्व माने टैक्स, ठीक है। तो कुल टैक्स जीएसटी के थ्रू कितना कलेक्ट हुआ है वर्ष 2022 में, जीएसटी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये जुलाई 2017 में आपको पता है क्या लागू हुआ था इंडिया में। और ये जो जीएसटी मॉडल है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये भारत में जो लिया गया है ना, ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ, तो सभी ने पढ़ा होगा ये वाली चीज, फ्रांस में। कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था वर्ष 1954 में, ठीक है। यही आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रांस 1954, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। बट जो इंडिया का जो जीएसटी का मॉडल है, यानी जो इंडिया में जीएसटी लागू हुई है, वो कौन से मॉडल पर आधारित है, वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा से ये चीज ली गई है, ठीक है। बात कर रहा है कि वर्ष 2022 में जीएसटी से कुल कितना टैक्स या कितना राजस्व हमको प्राप्त हुआ है, तो उसकी संख्या है बेटा यहाँ पे, उसकी संख्या है 1.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप अपने नोट्स में बना सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, अच्छा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। 1.5 लाख करोड़, ठीक है। इतना आपने इसको याद रखना है। टोटल जीएसटी रेवेन्यू वर्ष कौन सा, 2022 बचा, ठीक है। ये आपने नोट करना है, ओके। तो अभी बात कर लेते हैं जीएसटी की। अगर हमने बात करी है तो देखिए, जीएसटी के जो टाइप होते हैं ना, पहला जीएसटी का क्या टाइप होता है, तो फर्स्ट जीएसटी का टाइप होता है, देखो, सी जीएसटी, है ना। सी माने सेंटर जीएसटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा होता है, स्टेट या यूटी जीएसटी, ठीक है, स्टेट या यूटी जीएसटी। और तीसरा तीसरा जीएसटी वो जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। ये आपने यहाँ से याद रखने, तीन टाइप इसके मुख्यतः हम मानते हैं। एस माने स्टेट, यूटी माने यूनियन टेरिटरी, ये आप सभी को क्लियर होगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब बोल सकते हो जो ऑनलाइन आप चीजें परचेज करते हो उन पे लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ऑनलाइन जो चीजें आप, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप बाय करते हो, ठीक है। तो जीएसटी के ये टाइप से देखो, मिनिमम आपको पता होगा कि कुछ एक चीजें हैं जिनको 0% जीएसटी है, ठीक है। फिर उसके बाद 5% लगता है किन्हीं एक चीजों पे, ठीक है। कुछ एक चीजों पे 12% लगता है, ठीक है। कुछ एक चीजों पे 18% लगता है, कुछ एक चीजों पे 28%, जो कि लग्जरियस चीजें होती हैं आपके पास, आपकी जो जिंदगी में, आपकी दिनचर्या में, उन पे कितना टैक्स लगेगा, 28%, ठीक है। रोल्स रॉयस लेने जाओगे तो 28%, ठीक है। देखो, अभी आपने सुना होगा कि बिटकॉइन जो करेंसी है या जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उस पे अभी पिछले साल एक न्यूज सामने आई थी कि क्रिप्टो करेंसी पे कितने परसेंट जीएसटी लग रहा है, तो उस पर 30%। ये हाईएस्ट हो सकता है। अब ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपके लिए काम रहेगा, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पे या डिजिटल करेंसी है, उस पे कितना परसेंट जो है वो जीएसटी लगाया गया था हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो आप सर्च करिएगा क्या 30% लगा है। अगर 30% लगा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट जीएसटी जो स्टेज है वो कौन सी है, तो 30% है, 28% है, ये आपको पता होना चाहिए। लोएस्ट मतलब मिनिमम कितना है, और 0% या 5% बोल सकते हो अगर जीरो ऑप्शन में नहीं है तो। हाईएस्ट थी पहले 28। अब मुझे इसका नहीं आइडिया कि 30% ये लागू हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा क्रिप्टो करेंसी पे तो हाईएस्ट कौन सी बन जाएगी, अब 28 ना रह के क्या हो जाएगी, 30। तो ये चीज आपने सर्च करनी है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्लियर। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला जो क्वेश्चन है वो है गान नगाई फेस्टिवल, है ना। गान नगाई उत्सव कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। देखो बच्चा, अगर आपके एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर से, मैक्सिमम हर एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से, आर्ट एंड कल्चर। काफी इंपॉर्टेंट बनेगा कि गान नगाई उत्सव फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तो स्टेट है बच्चा यहाँ पे, देखो स्टेट है यहाँ पे कौन सी, मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, ये नोट कर लो, मणिपुर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो होता क्या है, यहाँ पे एक समुदाय है, समुदाय मतलब पूरी कम्युनिटी को बोल सकते हो, जिसमें 2 या 3 प्रमुख जनजातियों से मिलकर ये बना है ना, जिसे आप बोलते हो जेनिया ग्रोंग, जेलिया जेलिया ग्रोंग, ठीक है, जेलिया ग्रोंग, ठीक है। ये समुदाय का नाम है, ये पूरी कम्युनिटी का नाम है। देखो इसमें 2 या 3 जनजातियां होती हैं। रोंगमेई, पहला है रोंगमेई, रोंगमेई। अगला है लियांगमेई, लियांगमेई, लियांगमेई। और एक और है जेमे, जेमे, ठीक है। जेमे जनजाति, ये 3 प्रमुख जनजातियों से मिलके ये जिलियांगरोंग जो आपकी आपकी जो कम्युनिटी है ये बनी है, ठीक है। ये समुदाय जो है ये बना है। देखो ये समुदाय हर साल क्या करता है, फसल काट के जो इनका कुल देवता होता है, ये उनको उस फसल को चढ़ाता है, ठीक है, यानी उनको मनाते हैं एक तरह से, ठीक है। आप भी देखो हिमाचल वाले जो जानते होंगे या कहीं पे भी फसल काटी जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कुल देवता या कुल देवी को जिससे भी आप मानते हैं उसके समक्ष आप जाते हैं भेंट लेके, या वो फसल जो चढ़ाते हैं सबसे पहले उस देवता या कुल देवी को चढ़ाई जाती है। तो उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में, गान नगाई फेस्टिवल में क्या करते हैं ये समुदाय के लोग, जो फसल होगी उसको अपने कुल देवता को जाके भेंट करेंगे, उनको चढ़ाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये स्टैटिक जीके में भी आ जाएगा, करंट अफेयर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में ये कहाँ पे उत्सव मनाया गया है, गान नगाई, आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोल रहा है कि इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन, भारत का पहला सक्षम ड्रोन, और 5G ड्रोन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया नीचे, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है। भारत का पहला सक्षम 5G ड्रोन, ठीक है, बात कर रहा है 5G की, है ना। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, 5G ड्रोन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इसका नेम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको हम बोलते हैं स्काई हॉक, क्या बोलेंगे, स्काई हॉक, ठीक है। ये आपने नोट करना, स्काई हॉक इसका नेम रहेगा। और ये जो बनाया गया है ना, तो ये उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये बनाया गया है। अगर शॉर्ट में बोले तो एस VSSUT, है ना। यहाँ पे ये बनाया गया, ये कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट, ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये बोल सकते हो यूनिवर्सिटी ये है आपकी ओडिशा में, ठीक है, ठीक है, ओडिशा में। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला सक्षम मतलब इनेबल्ड, इससे पहले भी कई सारे ट्रायल हुए हैं, ठीक है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये पहला ड्रोन बनेगा जो 5G है, और ये कहीं पे भी लैंड कर सकता है या कहीं पे भी ये टेक ऑफ कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी। तो ये आपने नोट करना है। इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें भूल जाओ अभी। अभी देखो नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो स्काई हॉक VSSUT जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे ये बना है उड़ीसा में, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, वीर सुरेंद्र साई, ठीक है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ रहा है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नेम है हाल ही में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो ये नेम चेंज करा है, जो नया नाम है वो क्या है, न्यू नेम क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो नाम जो रहेगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम रख दिया है, तो ये नाम रखा है शहीद शहीद भगत सिंह, ठीक है,
शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि एशिया में पहला देश जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएगा। पहले बाहर की अदर जो कॉन्टिनेंट है वहां पे तो चल रही थी हाइड्रोजन ट्रेन। एशिया का पहला देश कौन सा है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएगा? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलेगी तो देखिए ये आपके इन्वायरमेंट के लिए भी काफी स्टेबल रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। ठीक है ना, इससे प्रदूषण बिल्कुल कम होगा, पॉल्यूशन बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो जो देश है वो है आपका यहाँ पे चीन, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो आप आज के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। पूछ रहा है 78 इंडियन ग्रैंड मास्टर। जिनको नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर की जो ये उपाधि है, ये जो टाइटल है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये बच्चा दिया जाता है शतरंज के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, शतरंज के क्षेत्र में। तो पूछा है जी 78 इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बने हाल ही में? तो ये बने कौस्तव चटर्जी। कौन बने? कौस्तव कौस्तव चटर्जी। ठीक है, चटर्जी। ये आपने नोट करना है, ये 78th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। ठीक है, ये शतरंज चेस में दिया जाने वाला एक टाइटल भी बोल सकते हो, उपाधि आप इसको बोल सकते हो। उचित जो वर्ड रहेगा यहाँ पे उपाधि बोल सकते हो आप, है ना, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो 78th ग्रैंड मास्टर की बात हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोल रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन। आपको पता होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची जो बैटल फील्ड है वो कौन सी है? तो यहाँ पे सियाचिन है। ये सभी को पता होना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, सियाचिन। पूछ रहा है कि यहाँ पे तैनात होने वाली, सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। यानी यहाँ पे देखो, अब सियाचिन में कौन, हमारे देश की जो आर्मी ऑफिसर बोल सकते हो फीमेल में, वो भी अब यहाँ पे ड्यूटी देने गई हुई है। उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। सियाचिन में पहली जो तो एक्टिव यानी सक्रिय तौर पर तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी है वो कौन बनी है? तो यहाँ पे आप बता सकते हो इनका नाम कैप्टन शिवा चौहान, है ना। ये कैप्टन शिवा चौहान, है ना, कैप्टन रैंक की अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी पिछले कल 15 जनवरी को क्या था? आर्मी डे था। इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, डिटेल से इसकी थीम क्या क्या थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, कितनवा दिवस ये मनाया गया, आर्मी डे कितनवा नंबर का था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे फिर कभी। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मिलेंगे बाद में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।